हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेलवे में इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और उनके सिलेबस में क्या है, जीएस का पोर्शन बहुत अधिक है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब तक के रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा डांस फॉर्म डिस्कस करेंगे, यानी कि नृत्य को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस का पोर्शन रेलवे में सबसे अधिक आता है। ये मान लो कि 40 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। तो हम क्या करेंगे, जो भी केमिस्ट्री क्वेश्चन है और फिजिक्स के क्वेश्चन है और बायोलॉजी के क्वेश्चन, उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और जल्दी क्लियर होंगे और समझ में भी जल्दी आएगा और हम हाई स्कोरिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार रेलवे पास करना चाहते हो तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, पंडित बिरजू महाराज जी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृतक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथक। पंडित बिरजू महाराज जी भारतीय शैली के जो कथक है ना, उसके एक बहुत ही प्रसिद्ध नृतक थे। मुख्य रूप से ये जो नृत्यक है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कथक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ का नृत्य है, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और नाटक है उनके बारे में जानते हैं। देखिए, संगीत नाटकीय अकेदमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली हैं, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। कथक, जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से निकला है। कथकली, जो कि केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और मोहिनी अट्टम केरल का है। और सत्या ये असम का है। और देखिए, इसमें दो जो नृत्य है ना, एक तो कथकली, ये भी केरल का है, और दूसरा है मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और ये जो कालबेलिया है ना, ये एक जनजाति है जिसका मुख्य काम है सांप को पकड़ना और उस जहर को बेचकर अपना व्यवसाय बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है लद्दाख से। सपाओ का मतलब है लद्दाख की भाषा में योद्धा। इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है और इसमें राजा केसर और उनके घोड़े की, दिव्य घोड़े की कहानियों का बहुत ज़्यादा वर्णन है। और सुडोल नृत्य भी लद्दाख का एक बहुत ही फेमस नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, छोलिया नृत्य रूप किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में प्रचलित एक नृत्य शैली है। मूल रूप से इसे एक बारात के साथ तलवार लेके नृत्य किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसरों पे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, बेहुआ भी क्या है, असम का है। नट पूजा भी वहीं पे होती है। चोंगिल भी आसाम में होता है। ये जो केतकी है, ये जो है, ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केथी। और ये नृत्य जो शैली है अपने सुंदर हाथों पैरों द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धामरी। धामरी ये लोक नृत्य नहीं है, ये संगीत है। देखिए, ये एक शास्त्रीय संगीत की शैली है। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और इसके अलावा 5 शैली और भी हैं, क्योंकि टोटल कितनी है, टोटल तो अपने पास 8 है।
देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आसाम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगिना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कथक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में दिया है पाइका नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ये जो नृत्य है इसका अभ्यास उड़िया सेना करती है और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना और आंतरिक साहस का विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। इसमें क्या करते हैं, जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए बांस पर बांस और उनकी डंडियों को जोड़कर रखते हैं। वे ज़्यादातर इसमें 6 से 8 लोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज़्यादातर विषयों पर आधारित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण और गोपियों की। देखिए ये जो नृत्य रूप है ये हिंदू वैष्णववाद विषयों पर आधारित है, जिसमें रासलीला नामक या राधा कृष्णन के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथकली। चलिए और ऑप्शन के बारे में जानते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है मोहिनी, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं की एक दिव्य जादूगरनी है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य के रूप में है। भरतनाट्यम भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित लास्य नृत्य का एक प्रसिद्ध रूप है। कथक भारत के सबसे सुंदर नृत्य रूप में से एक है। कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में दिया है कथक भारतीय प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और इसकी उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो जाता है कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज जी, सोवा नारायण, लच्छू महाराज और शंभू महाराज जी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, तो ये कहाँ का है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। देख फ्रेंड्स, ये जो राउत नाच है ना ये यादवों द्वारा माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, कृष्ण जी के वंशज हैं और उनकी ही याद में ये उनकी पूजा करते हैं। और ये पूजा होती है देव उदय एकादशी के समय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गराडी। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं का एक उत्पाद है। जब राम ने रावण को हराया था तब वानरों ने उनकी जीत के लिए जो जश्न मनाया था वो इस नृत्य को करके मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सत्तारी नृत्य, ये मैंने बताया किसका है, ये असम का है। ठीक है, और ये जो कारगा है ये तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कपालिक जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिचकली का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो कौन से राज्य का है ये? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, लक्षद्वीप का। और इसका शाब्दिक अर्थ है ढाल नृत्य। जैसे कि परिचा एक ढाल को संदर्भित करता है और तलवार
और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है, इसे परिचकली कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 मानसून से। और ये नृत्य उत्तर भारत में बारिश के मौसम से जुड़ा एक लोक नृत्य है। आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक किया जाता है। और ये कजरी एक गांव है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। मारूनी पास के नेपाल, दार्जिलिंग, असम, भूटान और म्यांमार में लोकप्रिय नृत्य है। यानी कि ये हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यह इन क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली समुदाय का सबसे पुराना व सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जो मूल रूप से तिहाड़ उत्सव के हिस्से के रूप में नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट करके लिख लोगे। ठीक है, ये जो मारू नृत्य इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है धुमाल किस क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। देखिए ये नृत्य भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में वटल जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को करने के लिए संगीत जब बजाते हैं उसके लिए ड्रम का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखते हैं। ढोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यह एक इलेक्ट्रिक लोक नृत्य है जो कि ढोलू ड्रम को संदर्भित करता है और कुनीथा का अर्थ है कन्नड़ में नृत्य। यह श्री बिरालिंगेश्वर की पूजा में जोड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उत्तरीय कर्नाटक के कुरुबागोड़ा समुदाय के अनुष्ठान में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है आसाम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। देखो ये ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही सूरतों में आ सकता है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब कथक कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? असम का है। छाऊ कहाँ का है? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।